बीजेपी का आरएसएस से ब्रेकअप। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को पार्टी का वैचारिक मोर्चा करार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के युग की तुलना में बीजेपी के भीतर आरएसएस की उपस्थिति कैसे बदल गई, इसी सवाल देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी की संरचना मजबूत हो गई है। अब बीजेपी अपने भरोसे से चलती है और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। यह सफलता का गुरूर है या अति आत्मविश्वास? क्या बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है? इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जिसने सिखाया था उंगली पकड़कर चलना, जिसने सिखाया था एक एक कदम बढ़ाना, जिसने सिखाया 2 सीट से 303 सीटों तक पहुंचने का मंत्र, 303 सीट की इबारत रचने के हुनर का आधार रहा वो, जिसके साथ बना था रिश्ता हम साथ साथ है वाला, अब वो हो गया है हम आपके हैं कौन। अब मामला समझिए। प्रतिष्ठित अखबार को इंटरव्यू देने के दौरान जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा गया कि आरएसएस की भूमिका क्या है, तो जेपी नड्डा ने कहा कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब हम सक्षम हैं। ये सफलता का गुरूर है या अति आत्मविश्वास, ये नड्डा साहब ही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर बड़ी बात कही है। ऐसी बात जैसे लग रहा है कि आज एक बेटा कह रहा है कि मुझे पिताजी आपकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। इसी कड़ी में आरएसएस की उपस्थिति भी बदल गई है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं और अपना काम खुद चलाते हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा ने मथुरा और वाराणसी पर भी बात की। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बीजेपी की मथुरा और काशी में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने की कोई योजना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ऐसा कोई विचार, योजना या इच्छा नहीं है। जो पार्टी दावा करती है कि उनकी रगों में हिंदुत्व का खून बहता है, जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमेशा खड़े होते हैं और हिंदुओं की एक उम्मीद को कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कहीं ये 400 पार का अहंकार तो नहीं बोल रहा। कहते हैं अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। उन्नीस 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है और उसके बाद जब आजादी देश को मिलती है तो आरएसएस पर प्रतिबंध लग जाता है। आजादी के बाद जब यह प्रतिबंध हटता है तो इमरजेंसी के बाद इस बात को लेकर थोड़ा सा मन में आरएसएस को आता है कि अब उसे एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, जिसके बाद वो अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना करता है। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद सन 1981 में आकर बीजेपी की स्थापना होती है, या हम कहें कि बीजेपी की शुरुआत होती है। जब उसके बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी केवल 2 सीटों पर जीतती है। और उसके बाद यानी कि अखिल भारतीय जनसंघ से लेकर बीजेपी को उंगली पकड़कर चलना आरएसएस ने सिखाया। उसके आधार में, या यूं कहें कि इन पार्टियों की नींव में आरएसएस है। और आज उसी आरएसएस की स्थिति किस तरह से बदल गई है, इसको समझिएगा। बदल गई है कि जब एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे यह पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर अब आरएसएस की भूमिका किस तरह से बदली, तो वो कहते हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। तब यानी कि पहले हमें आरएसएस की जरूरत होती थी जब हम सक्षम नहीं थे, लेकिन अब पार्टी सक्षम है तो अब हमें कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप बड़े हुए तो हाथ झटक कर चल दिए, जब तक जरूरत थी उंगली पकड़कर चलने की तो संभल कर चलते रहे। क्या इसी विचारधारा के आधार पर इसको देखा जाए
साथ ही जब उनसे यह पूछा जाता है कि आपके नेता यानी कि चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, लगातार अपनी रैलियों में वो ये कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा अगर हम छुएंगे इस लोकसभा चुनाव में तो काशी में भी मंदिर बन जाएगा और मथुरा में भी कृष्ण का मंदिर बन जाएगा। लेकिन जब इसी को लेकर जेपी नड्डा जी से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि पार्टी के विचार में ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी कि पार्टी अभी इस मुद्दे पर विचार कर ही नहीं रही है। अभी हमारी कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं कि हम मथुरा या काशी का मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेता हमारी पार्टी के अति उत्साहित होकर या भावनाओं में बहकर ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन इनका असल में कोई आधार नहीं है। इन्हीं मुद्दों पर अब हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अनिल गर्ग जुड़ गए हैं, आरएसएस विचारक हैं, और मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। देवेंद्र जी, एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए जेपी नड्डा ये कहते हैं कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, पहले होती थी जब हम सक्षम नहीं थे, अब हम सक्षम हैं तो अब हमें जरूरत नहीं है। तो क्या समझा जाए इसको कि जब तक जरूरत थी तो उंगली पकड़कर चले और अब संभल गए हैं तो झटक दिया हाथ? मैं सबसे पहले तो जब आरएसएस की बात आई है तो ये कहूंगा आरएसएस एक गैर राजनीतिक है। राजनीति से आरएसएस का कभी भी कोई मतलब नहीं है, कभी ये भूमिका आई भी नहीं है। और विचार की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का या किसी संगठन का और का भी ऐसा विचार हो सकता है जो आपस में मेल खाता हो, लेकिन आरएसएस के बारे में इस तरीके की कोई, जैसे पार्टी पर हमेशा आक्षेप लगते रहते हैं कि भाई पीछे से मैनेज करने के लिए, हमने इस पर खुलकर कई बार बोला है। तो देवेंद्र जी, एक और सवाल इसी में मेरा ये है कि जो बात जेपी नड्डा ने कही है कि पहले हमें जरूरत थी जब हम सक्षम नहीं थे, अब हम सक्षम हैं तो अब जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है, इस पर अभी जल्दबाजी होगी कोई टिप्पणी करना। उन्होंने किस विचार में, कितनी लंबी बाइट में, कौन से क्वेश्चन में शब्द निकल कर आए, उस शब्द पर बोलना जल्दबाजी होगी। मैं राणा जी ये कहूंगा आपको जी। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया में जिसका अपना वजूद है, जो अपनी ताकत रखता है, भारत के लोकतंत्र में जिसको सनातनी लोग बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं, अच्छे करते हैं, और उनका अपना विशेषाधिकार है। मैं ये भी कहूंगा कि आरएसएस इस पर बोला या क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी बोला है, कौन सा क्वेश्चन ये मीडिया की तरफ से उन पर कहा और उन्होंने किस स्थिति और सवाल देवेंद्र जी ये पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर अब तक आरएसएस की भूमिका किस तरह से बदलती हुई नजर आती है, तो इसके उत्तर में उन्होंने ये जवाब दिया था। इस पर कई बार जो है खूब खुलकर बात होती है, कई बार हमें बोलना भी पड़ता है। ये लंबे समय की बात है, आप कहीं से उठाकर देख लिए कि कहीं ऐसी चीज कभी आरएसएस ने भी ये नहीं कहा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को हम मैनेज करते हैं या हमारी है, या भारतीय ने भी कभी ये नहीं कहा, चाहे अटल जी का समय रहा हो, कभी हम आरएसएस को फॉलो कर रहे हैं या उनसे पार्टी चला रहे हैं। हम एक दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो क्या चुनाव प्रचार के समय पर आरएसएस हेल्प नहीं करता है बीजेपी की? नहीं, इसमें बीजेपी का आज जब इतना बड़ा संगठन है, अब आरएसएस की बात आ रही है, उसमें आरएसएस जो नहीं आज तो बड़ा है, जब छोटा था मैं तब की बात कर रहा हूं, जब छोटा था, क्या आरएसएस के पन्ना प्रमुख बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार नहीं करते थे? देखिए, ये एक अलग चीज है राणा जी। इस चीज पर अगर मंथन करें तो ऐसे कई संगठन और भी हैं, और मैं सैकड़ों की संख्या में बताऊंगा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं या दूसरी पार्टी, सेवा दल है कांग्रेस के पास है, वो करता है, वाम सेफ है मायावती के पास है, वो करते हैं संगठन। वो अपने आप में एक आजाद संस्था है, उनका अधिकार है, वो किसको क्या फॉलो तो क्या आरएसएस ने ही बीजेपी की स्थापना में नहीं भूमिका निभाई थी? अब ये लंबी बात होगी कि आरएसएस ने क्या क्या बीजेपी के फेवर में किया है। अगर इस पर चर्चा करें तो कई घंटे की डिबेट पूरी हो जाएगी, और इसमें कोई नहीं, इसीलिए मैं तो बड़े छोटे छोटे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं ना कि हम आधे घंटे में कुछ सार्थक नतीजे तक पहुंच जाए। नहीं, इस पर जल्दबाजी हो जाएगी, ये इतना छोटा मामला नहीं है। मैं राणा जी इस चीज पर जो है जल्दी से कोई चीज मेरे जितना छोटा कार्यकर्ता नहीं बात करेगा। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया, जो बाइट आई है, उस पर मंथन करने के बाद मैं तो बाइट को देख भी नहीं पाया, इस पर मैं इतना कोई सफाई दूंगा, इतनी
जल्दी नहीं हो सकता ये। इस पर नो कमेंट्स, मेरा कोई ऐसा खास कमेंट्स आगा नहीं मेरी तरफ। ठीक है। अनिल गर्ग जी, किस तरह से इस बयान को जेपी नड्डा जी के देखा जाए? क्या यूं समझा जाए कि बीजेपी और आरएसएस का ब्रेकअप हो गया है, अब जरूरत नहीं रही तो हाथ झटक दिया बीजेपी ने? राणा जी, जब ये विषय मेरे पास आया तो मैंने कोशिश की कि लाइन बाय लाइन इस बयान को जो उन्होंने कहा कि उन्होंने दिया उसको पढ़ूं जी। मुझे ध्यान आ गया जो इंटरप्रिटेशन आपने किया है उस बयान का इंटरप्रिटेशन वो सही नहीं हो सकता। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आरएसएस की जरूरत नहीं। देखिए, दो चीजें होती है। एक होती है कि आप जब चुनाव माहौल में जाए और आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़े और फिर आप आरएसएस से निवेदन करें कि क्योंकि आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा एक ही है, आप ही हमारे मात्र संगठन माने जाते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं की मदद करिए, तो एक बात है। उनका कहने का आशय सिर्फ इतना ही तो था कि आज उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक सक्षम है काम करने के लिए। इसलिए जो चुनाव की जो रोजमर्रा का काम है, पर्ची बांटना है, घरों में अपील करने जाना है या कुछ दूसरे काम है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आरएसएस की जरूरत नहीं है, उनकी वैचारिक ताकत नहीं चाहिए, उनकी वैचारिक विचारधारा नहीं चाहिए, उसकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। सिर्फ इतना ही तो कहा है कि चुनावी समर में घर घर जाके जो राजनीतिक पार्टी का कार्य है उसके लिए अब पार्टी के पास बहुत कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख से लेके ऊपर तक के बहुत कार्यकर्ता है, तो वो अपना कार्य बखूबी से करते। इसका ये इंटरप्रिटेशन कहां से आ गया, ब्रेकअप हो गया? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि ये इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते आप जानते हैं शुरू से। दूसरी बात एक और मैं कह रहा हूं, इसका जवाब आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। एक बार माननीय सरसंघचालक जी से पूछा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब बड़ा सुनने लायक था, जो मुझे लगता है आपकी कई शंकाओं को मिटाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे मांग करती है वैचारिक के लिए, उसके कार्य के लिए, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कि हमें कार्यकर्ता दीजिए। तो हम उनको कार्यकर्ता देते हैं, सेंट्रल मंत्री के नाते वो जाते अपने कार्य करते हैं। आज कांग्रेस मांग ले कि हमें आपकी विचारधारा पसंद है, हम कांग्रेस की भी मदद करेंगे। और कोई पार्टी जो हमारी विचारधारा के कार्यकर्ता चाहती है तो मांगे तो सही। अगर आपसे कोई कहेगा ही नहीं तो आप कैसे चले जाएंगे किसी और के? भारतीय जनता पार्टी मांगती है, हम देते हैं। अब ये भी एक बात है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी मांगेगी मदद या नहीं? नहीं, मदद किस रूप से? देखिए, दो तरह की बात होती है। मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। एक होती है कि आप कहेंगे हमारे चुनाव की पर्ची बांटने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, एक कहेंगे आप घर घर जाने के लिए कार्यकर्ता। तो माननीय नड्डा जी का जो स्पष्ट कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब बूथ से लेके पन्ना प्रमुख से लेके बूथ तक और उसके बाद आगे के इतने कार्यकर्ता हो गए हैं, पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि अब रोजमर्रा के चुनाव कार्य में उन्होंने आरएसएस की जरूरत की आवश्यकता नहीं लगती। तो इसमें आरएसएस से दूरी बढ़ गई है, आरएसएस से वैचारिक मतभेद है, आरएसएस से बाय बाय टाटा हो गया। ये मतलब कहां से आया? मतलब सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने इतने कार्यकर्ता है कि चुनावी राजनीतिक कार्य करने के लिए अब उनको उनके कार्यकर्ता मांगने नहीं पड़ते आरएसएस के। इतनी तो बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख से लेके, पहले आपने सुना था कि हर 20 घर पे एक कार्यकर्ता मिलेगा, नहीं था ना। पहले भारतीय जनता पार्टी के पास हर बूथ में 2-4 कार्यकर्ता होते थे। अब पन्ना प्रमुख का मतलब है कि 10 कार्यकर्ता तो उनके सक्रिय रूप से है भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर। तो उनका अपनी पार्टी की ताकत कैसे बढ़ी है और उसका फायदा कैसे लेते हैं, और आरएसएस पे जो कार्यकर्ता मांगे जाते हैं उसकी जरूरत कितनी कम हो गई है, इसके बारे में बता रहे। अब इसका इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं मान सकता आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे से कभी अलग हो सकते हैं। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, जेपी नड्डा साहब के इस बयान को किस तरह से समझा जाए? क्या सिर्फ ये कार्यकर्ताओं की मदद मांगने तक की ही बात है या उसके आगे की भी है? राणा जी, तो इसको ऐसा समझिए कि आरएसएस भाजपा का ब्रेन को जो सप्लाई है वो देती है। यानी वो थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी क्रिएट करती है, ठीक है ना जी। और जहां जहां लगता है आरएसएस को कि बीजेपी को जरूरत है, वो वहां उसकी मांगे बिन मांगे हेल्प करती है। आरएसएस इज लाइक भीष्म पितामह जी, जो
जिसका एकमात्र ध्येय है इस देश की रक्षा, इस देश की सुरक्षा और इस विश्व भर के हिंदुओं को एकत्र करना, सुरक्षित करना, जोड़ना, संगठित करना। ठीक है। और उन सब में राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना के साथ काम आरएसएस करती है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक छोटा सा अंश है, बच्चे के समान है। अगर अपना बच्चा बड़ा होता है, अपने काम स्वयं करने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपने पूर्वजों की जरूरत नहीं, अपने से बड़ों की जरूरत नहीं। मेरी बेटी पहले गोद में बैठ के मैं स्कूल छोड़ने जाता था, उससे अब वो बस में बैठ के अपने आप चली जाती है। कल को कॉलेज जाएगी और पहले अपने काम स्वयं कर लेगी, तो मुझे ये देख के प्रसन्नता होगी। मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि कैसे मैं उसे दीन दुनिया की समझ दूं, कैसे बताऊं देश में कैसे लोग रहते हैं, क्या शिक्षा बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे जैसे भाजपा बड़ी हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं विश्व स्तर पर आरएसएस का जो बौद्धिक गाइडेंस बीजेपी के साथ हमेशा से है। और देखिए, बीजेपी काम जब करने आती है ना जी, तब आरएसएस अपना काम उससे 10 साल पहले शुरू कर चुकी होती है। जो आज तमिलनाडु में और केरला में बीजेपी का प्रभाव आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए 10 साल से 15 साल से आरएसएस के कर्ताओं लगे हुए और 85 ने जान दे दी, आताताइयों ने, दंगाइयों ने उनको मार डाला। ठीक है मनीष जी एक और मैं कमेंट ये भी चाहता हूं कि कुछ दबी आवाजों में ये भी बात निकलकर सामने आई इस चुनाव के बीच में कि आरएसएस और बीजेपी में कुछ अनबन है कुछ चीजों को लेकर। आप मुझे बताइए, अनबन किन में होती है? भाइयों में होती है, प्रॉपर्टी का, नाम का, शोहरत का, जेवर का बंटवारा करना हो। आरएसएस को तो कभी श्रेय लेने का ही नहीं है नेचर। मैं मूलतः आरएसएस बैकग्राउंड का हूं, मैं जानता हूं। आरएसएस का जो सबसे अच्छा कार्यकर्ता होता है ना, वो मीटिंग में पहले चप्पलों की लाइन को दुरुस्त करने में लगा रहता है। आरएसएस की जो भावना है वो अंत्योदय की भावना है, जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति जब तक आगे नहीं आ जाएगा हम आगे नहीं आएंगे। आप बताइए, आप मुझे 2 नाम बताइए जो आरएसएस के नेता हैं और भाजपा में उच्च पद पर है, मंत्री बने हुए, बताइए एक नाम बताइए कोई सा। तो इसका मतलब क्या है कि आरएसएस का काम जो है वो वैचारिक मजबूती देना है, बैकबोन की तरह काम करना है। हमने लेकिन जो आरएसएस का हिस्सा हुए बाद में बीजेपी में आ गए, वो उच्च पद पर हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, पहले संघ प्रचारक के तौर पर थे। आरएसएस में नहीं है, ये मैं समझिए बात को। हाँ। नरेंद्र मोदी आरएसएस के थे, लेकिन अब वो राजनीति में आ गए, तो अब वो आरएसएस में नहीं है, वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। लेकिन आरएसएस की कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर शाखा प्रमुख की, जो शाखा स्वयंसेवक के अलावा उनके पास नगर वो गढ़ शिक्षक भी नहीं है, मुख्य शिक्षक भी नहीं है। तो कहने का मतलब वहां उनका कोई पद नहीं है। अब उनकी कोई जिम्मेदारी, कोई भी पद उनके पास आरएसएस में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं आरएसएस जीवन में 1925 की स्थापना वर्ष से आज 1924 हो गए, 100वें साल में प्रवेश कर रही है आरएसएस। आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, और अगर किसी ने चुनाव लड़ा है तो वह आरएसएस के पद से मुक्त कर दिया जाता है। फिर चाहे आप नितिन गडकरी की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, अटल बिहारी की बात करें, जैसे इन्होंने कोई चुनाव लड़ा वो आरएसएस में उनको जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। आप समझिए, आरएसएस में पद नहीं होता, आरएसएस में होती जिम्मेवारी जी। और जैसे ही आप चुनाव लड़ते हैं, आप राजनीतिक शाखा में चले गए, आपको अब आरएसएस में पद नहीं मिलता। कोई ऐसा मुझे नाम बताइए जो नगर संचालक हो और विधायक भी हो, कोई जिला संचालक हो, कोई प्रचार विभाग प्रचारक हो और मंत्री बना बैठा हो, नहीं है। तो मनीष जी इस चीज में फर्क कैसे करेंगे, क्योंकि आरएसएस ही शुरुआत में, मनीष जी उसमें फर्क कैसे करेंगे कि जो शुरुआत में आरएसएस में है और उसके बाद उसे बढ़ाकर राजनीति तक या शीर्ष पदों तक लेकर चले गए, तो कहीं ना कहीं हिस्सा तो आरएसएस का ही रहा, भले से जिम्मेदारी हो, दिल तो वहीं लगा होगा।
देखिए, मैं बचपन में आदिनाथ जैन विद्यालय से पढ़ा जी। और वो जैन विद्यालय मेरी पहचान आज तक है और रहेगा। जो संस्कार मुझ में आदिनाथ जैन विद्यालय ने डाले वो जीवन भर मेरे साथ हैं और मैं हमेशा कहूंगा मैं आदिनाथ जैन विद्यालय का छात्र हूं और रहूंगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आरएसएस का कोई पद मैं नहीं ले रहा हूं। वो नरेंद्र मोदी भी आरएसएस का कोई पद नहीं ले रहे हैं। वो आरएसएस में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे। उनके प्रोग्राम में बतौर आरएसएस के कार्यकर्ता कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी, आपके तमाम नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार अगर सीटें मिलेंगी तो काशी में भी मंदिर बनेगा और मथुरा में भी, लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई अभी विचार है, ना कोई इच्छा है, ना इस पर कोई चर्चा भी। तो क्या फिर जो आपके नेता बयान दे रहे हैं क्या वो ऐसे ही हवा में? राणा जी, बड़ा गहन क्वेश्चन है। कोई बात कभी हवा में नहीं होती, दोनों बात जमीनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से ये बयान आपने कहा कि भाई हमारा ये विचार नहीं है, तो लोकतंत्र में रहते हुए, लोकतंत्र को फॉलो करते हुए सबसे पहले सरकार की जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, उसको करते हैं। और रही बात की बयान जो माननीय मुख्यमंत्री जी या जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उनका ये अधिकार भी है और उन्होंने ये किया भी है। ये जो है देश का जो बहुसंख्यक है ना, उसका पहला अधिकार है इस चीज पर। इसे बोलने से कोई गुरेज नहीं है। अगर बयान की बात करो तो बयान वीरों के नाम आप देखिए कि झूठे और तूफान जितने बयान और विपक्षी पार्टी का मैनिफेस्टो एक बार निकाल कर चेक करने कि झूठ क्या होता है, तो राणा जी आपको पता चल जाएगा। भारतीय मैं यही समझना चाह रहा हूं ना कि एक तरफ दावा है कि हम मंदिर बनाएंगे, दूसरी तरफ बात हो रही है कि अभी तो चर्चा ही नहीं है इस बात पर, तो कैसे दोनों बातों में सामंजस्य बैठाएंगे? मंदिर भी बनेगा और बहुसंख्यक का ख्याल भी रखा जाएगा, जिनका पहला इसी बात को तो जेपी नड्डा ने कहा कि जो ऐसी बातें कर रहा है वो अति उत्साह में कर रहा है। देवेंद्र जी, जेपी नड्डा साहब ने भी यही कहा कि जो ऐसी बातें कर रहा है वो अति उत्साह में कर रहा है या भावुकता में कर रहा है, हकीकत में नहीं है। राणा जी, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आता हूं मनीष जी। आरएसएस का था, दोनों लोगों ने आपको कर दिया, दो विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे, उन्होंने अच्छे से क्लियर कर दिया। इसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ना कोई भावुकता का बयान है राणा जी, और ना ही कोई अलोकतांत्रिक बयान है। जो राष्ट्रीय अलोकतांत्रिक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। फॉलो किया है, और जो माननीय मुख्यमंत्री या ये बयान जिन्होंने दिए हैं, उन्होंने बड़ा सोच समझ कर दिया। ये अधिकार है। ठीक है। अनिल जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आरएसएस के लिए यह मुद्दा है कि मथुरा और काशी का मंदिर बनना चाहिए, और जेपी नड्डा जो कह रहे हैं कि अभी तो ऐसा हमने कोई विचार भी नहीं किया? राणा जी, ऐसे तो आप माननीय संचालक जी का भी अगर बयान सुनेंगे तो उनका भी कहना था कि राम मंदिर के लिए हमने आंदोलन किया था, हमने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको ऑन किया था, लेकिन काशी और मथुरा के लिए हम आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन नहीं करेंगे इसका मतलब ये कैसे लगा लिया कि काशी और मथुरा में वो मंदिर नहीं चाहते? दोनों बात तो जुदा जुदा है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का भी स्पष्ट कहना है, उनके एजेंडे में राम मंदिर था, लेकिन काशी और मथुरा के लिए आंदोलन करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन उनको समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सनातन प्रेमी चाहता है कि काशी में भी भव्य विश्वनाथ मंदिर बने, मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बने, और उसके लिए दोनों जगह मामले अदालत में विचाराधीन है। मुकदमा लड़ रहे हैं सनातन धर्म की तरफ से, हिंदू की तरफ से, वो मुकदमा लड़ रहे, और जैसे जैसे फैसला आएगा वैसे वैसे वो मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है मनीष जी। गर्ग जी, समय थोड़ा सा कम है। आदमी चाहता है कि मथुरा में और काशी में भव्य। गर्ग जी समय कम है थोड़ा सा। मनीष जी 30 सेकंड। जो उन्होंने कहा कि अभी तो इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं हुई, फिर कैसे? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसको अब राजनीति के दायरे में रहकर सबको साथ लेकर सेक्युलर विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। नहीं तो पहले राम मंदिर का मुद्दा भी था, तो फिर इस बार अगर मथुरा और काशी की बात होगी तो कैसे? तो असली राम बना, सब जानते हैं कैसे बना, लेकिन ठीक आधिकारिक तौर पर राम मंदिर जो है अदालत के आदेश से बना। बस वो अदालत का आदेश कैसे आया, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया।
ठीक है, ठीक तो है, कल शुक्रिया आप बिल्कुल तीनों इसी मेहमानों का तरीके हमारे से साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जो बयान जेपी नड्डा साहब का आया है उसने सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मथुरा और काशी के मंदिर को लेकर या मंदिर बनवाने को लेकर अभी पार्टी में कोई विचार नहीं, कोई चर्चा भी नहीं हुई। फिर जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं भावुकता में या अति उत्साह में कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ उनके नेताओं का यह कहना है कि विचारना या सोचना अलग है, लेकिन यह होकर रहेगा। अपनी बातों में विरोधाभास समझना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।